देखिए, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। अब थोड़ा ही दिन बचा हुआ है। अब पुरुषोत्तम मास का समय आहिस्ते आहिस्ते समाप्त हो रहा है। और मैं इसमें बहुत सारी कहानी और भजन और गीत आप लोगों के लिए कराई हूँ, सुनाई। और आज भी मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन क्यों हुआ और इसका कारण क्या था, मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। आप लोग सुनिए। समुद्र मंथन का कारण था कि एक बार राजा देवताओं के राजा इंद्र ने ऐरावत पर चढ़ कर की वो सारी सृष्टि को भ्रमण करने के निकले हुए थे। तब तक बीच में वो दुर्वासा ऋषि उनको मिल गए। और क्या हुआ कि दुर्वासा ऋषि ने राजा को सम्मान करने के लिए फूल की हार लेकर के इंद्र भगवान को पहनाने लगे। इंद्र भगवान को पहना दिए। इंद्र भगवान ने उसी माला को निकाल करके ऐरावत हाथी को पहना दिए। हाथी को पहनाते ही वो माला टूट गई। और माला टूटने के बाद क्या हुआ कि वो हाथी के पैर के तले कुचला गया। दुर्वासा ऋषि ने इस चीज को देखा। उनको बहुत क्रोध हो गया। वो इंद्र को श्राप देते हुए बोले कि जाओ, सारी देवताओं को सारी देवताएं तुम लोग श्रीहीन हो जाओ। तुम लोगों का जो घमंड है वो टूट जाएगा। वो कह करके दुर्वासा ऋषि अपने तपस्या के लिए चल दिए। और राजा इंद्र ने वो अपने इंद्रलोक को चले गए। कुछ दिन बीतते ही क्या हुआ कि सारी देवता श्रीहीन होने लगे और बहुत कमज़ोर होने लगे। तो इन नारद भगवान ने घूमते 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 इंद्र के पास गए। वहाँ देखे कि वहाँ लक्ष्मी के बिना बहुत ही उदासी छाया हुआ है। वो नारद से पूछे कि बताइए कि क्या कारण है जो आप लोग श्रीहीन और कमज़ोर और निर्बल दिखने लगे हैं। इंद्र भगवान ने नारद जी से बोले कि मैं क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आता। तब नारद के साथ इंद्र भगवान ने ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोग श्रीहीन और बलहीन होते जा रहे हैं, इसका अब हम लोग क्या करें। भगवान ब्रह्मा ने शिव के साथ और इंद्र जी सब मिल कर के नारायण के पास वो लोग गए। उन्होंने अपनी सारी कहानी बतलाई कि दुर्वासा ऋषि थे, हमको माला पहनाए। वो माला में ऐरावत को पहनाई और वे पैर तले कुछ लगे। उन्होंने वो श्राप दे दिया है कि तुम लोग श्रीहीन हो जाओ। हम लोग श्रीहीन हो रहे हैं और दुर्बल और निर्बल हो रहे हैं। बताइए नारायण, अब क्या किया जाए। भगवान ने मुस्कुराते हुए बोले, इसमें तो लक्ष्मी तो पताल में चली गई हैं और हम भी श्रीहीन हो गए हैं। इसके लिए हम लोगों को समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। और ये कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में सोचना होगा। सभी देवता मिलकर के मनन किए। नारायण को बुलाया गया कि आप जाइए और असुरों को तैयार कीजिए, क्योंकि इसमें देवताओं से संभव नहीं था कि समुद्र मंथन कर सकते थे। असुर ही ऐसे थे कि बिन नहीं लगते तो समुद्र का मंथन नहीं होता। और समुद्र का मंथन अमृत के लिए और लक्ष्मी के लिए ही किया गया था। भगवान नारायण ने एक साधु का वेश में जाकर के असुरों को बुलाकर एक सभा लगाई। उसमें उन्होंने असुरों को बुलाकर अपना बात प्रकट किए। बोले कि देखिए, हम लोग चाहते हैं कि समुद्र मंथन करें। समुद्र में बहुत सारी चीज़ें पड़ी है, वो मंथन करने पर निकलेगी। असुर ने पूछी क्या क्या निकलेगी। तो बोले कि बहुत सुंदर लक्ष्मी निकलेगी, इसमें से अमृत निकलेगा, हीरे जवाहरात निकलेंगे। असुर सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने बोले कि ठीक है, आप समुद्र मंथन कराइए, हम लोग भी तत्पर हैं। भगवान नारायण ने बहुत प्रसन्न हुए और अपने वैकुंठ में आ गए। उन्होंने देवताओं से बोले कि देखिए, आप लोग जाइए और समुद्र मंथन की तैयारी कीजिए।
सभी देवता ने पूछे इसका कैसे तैयारी होगा। भगवान नारायण बताए कि मंदराचल पर्वत है, उनको आप लोग ले चलिए और बासुकी को बोलिए कि वो रस्सी बन जाए, और मैं भी अपनी भूमिका निभाने के लिए जरूर आऊँगा। उन लोगों ने, सभी देवता समुद्र के नज़दीक पहुँच गए और भगवान नारायण ने भी क्रूम रूप अवतार करके उन्होंने तैयार हो गए। जब मंथनी चलने शुरू हुए तो ठीक नहीं रहा था, मंदराचल पर्वत अंदर चला जाता। तब भगवान ने मंथनी बनने के लिए क्रूम रूप का अवतार ले लिया और अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिए और मंथन शुरू हुआ। कलश निकला, अमृत निकली, गाय निकली, उसमें से हीरा जवाहरात निकले और लक्ष्मी निकली, सभी चीज़ें निकलने लगे। लक्ष्मी नारायण को मिली, विष भगवान शिव को मिले, जो पिए उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए नीलकंठ बोला जाता है उनको। और अमृत पान करने के लिए असुर अमृत को छीनने लगे। तब नारायण ने मोहिनी रूप का अवतार लिया और अवतार लेकर के वो एक तरफ एक घड़ा में मदिरा पान लिए और एक घड़ा में अमृत ले लिए और दोनों पार्ट में एक तरफ बैठा दिया असुर को, एक तरफ बैठा दिए देवताओं को। और जो जिस तरफ देवता थे उस तरफ अमृत का कलश था और जिस तरफ असुर थे उस तरफ मदिरा का कलश था। और भगवान पिलाने लगे, सभी देवताओं को पिलाने लगे। एक उसी में से राक्षस में से बहुत ही चालाक और तेज था, जिसका नाम था राहु और केतु। उन्होंने दोनों आकर के देवताओं के पांव में बैठ गए और बैठ करके सभी देवता को जो ही पिला रहे थे और दोनों को भी छल से दोनों राक्षस ने पी लिया। भगवान तुरंत मोहिनी रूप छोड़ करके अपना चक्र सुदर्शन उठाए और दोनों का सर को धड़ से अलग कर दिया। वहीं राहु और केतु ने समय समय पर सही मनुष्यों को वो लोग ग्रह के रूप में कष्ट देते हैं, वही राहु केतु ने। और सभी देवताएं ने अमर हो गए और अमृत पान पीकर चिरंजीव बने। लक्ष्मी जी को श्रीहीन जो देवता हो रहे थे, लक्ष्मी फिर वापिस आ गई। सभी देवता सबल और संपन्न हो गए। तो भगवान नारायण ने यही समुद्र मंथन करवाई। यही कारण है कि श्रीहीन होने के कारण लक्ष्मी से युक्त नहीं थे, इसलिए लक्ष्मी के युक्त होने के लिए वो लोग अपना मंथन करवाए थे। मंथन में भगवान क्रूम का अवतार लिए, मोहिनी का भी अवतार लिए, मंथन हुआ और यही कहानी है। और अब देवता अपने अपने धाम को चले गए, असुर भी अपने अपने धाम को चले गए। असुर ने बोला कि नारायण तुम बहुत छलिया हो, तुम छल करके असुरों से मंथन करवाया और देवताओं को अमृत दिए और राक्षसों को आपने मदिरा पान पिला दिया। उन लोगों ने रुष्ट होकर के चले गए अपने अपने धाम पे, और वो भी अपने असुर अपने स्थान पर चले गए। और जैसे जैसे समय होता है असुर ने कष्ट जरूर देते हैं लोग, असुर सब जगह है, भगवान के पास भी थे और धरती पर भी असुर है, इसमें दो राय नहीं है। ये यही समुद्र मंथन का है, समुद्र मंथन हुआ और ये कहानी से ही शिक्षा मिलती है कि किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए, अपने असम्मान के लिए अपमान किसी को नहीं करना चाहिए। और आप लोग भी इस कथा को सुने और दूसरों को भी सुनाएं। अभी चल रहा है पुरुषोत्तम मास, बहुत ही लाभ होगा। ये सुंदर कहानी है, भगवान नारायण की कहानी इसमें सुनाया जाता है, सुना जाता है और मैंने सुनाई और सबको ही सुने, सबको सुनाए। अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और जय श्री हरि बोले। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।